Hello student, today we will start a new lesson in geography, the earth in the solar system. How wonderful it is to watch the sky after sunset. ये हमारा जो स्काई है कितनी वंडरफुल दिखती है जब हम वो स्काई को देखते हैं. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you should see the number increasing. जैसे जैसे शाम होता है सबसे पहले हम लोग एक या दो डॉट्स देखते हैं, जैसे तारे कहते हैं हम. लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है इसकी नंबर जो है इंक्रीज कर जाती है. यू कैनॉट काउंट देम एनी मोर, लेकिन हम उसे गिन नहीं सकते हैं. द होल स्काई इज़ फिल्ड विथ टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स. ये हमारा पूरा आकाश जो है भर जाता है जुग जुग करते हुए तारों से. सम आर ब्राइट, अदर्स आर डिम. कुछ तो बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखते हैं, कुछ थोड़ा सा उससे कम देखते हैं. इट सीम्स आज इफ़ द स्काई इज स्टडेड विथ डायमंड्स. जैसे लगता है कि हमारा आसमान में सारे ये हीरे बिखरे हुए हैं. दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग. और ये सब जो है जुग 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 करते रहते हैं, ट्विंकल करते रहते हैं. बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली you will notice that some of them do not twinkle as others do. जैसे हम लोग अगर ध्यान से नज़र दिखा के देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि कुछ उसमें से ट्विंकल नहीं करते हैं जैसे बाकी अदर करते हैं. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. लेकिन कुछ जो है उनमें जैसे मून शाइन करता है स्थिर रूप से, उसी तरह दिखाई देते हैं. Along with these bright objects, you may also see the moon on most of days. It may, however, appear at different times, in different shapes and at different positions. ये मून हम उनके साथ साथ मून को भी देखते हैं, लेकिन ये किसी समय भी डिफ़र करता है. कभी आज अगर शाम को निकलता है तो शाम को उसके बाद थोड़े शाम के बाद निकलता है तो उसकी टाइम भी डिफ़र करता है. शेप भी डिफ़र होता है कि किसी दिन किसी शेप में, किसी दिन किसी शेप में रहता है. यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट ए मंथ्स टाइम. हम लोगों को पूरा गोल चंद्रमा दिखाई देता है महीने में एक बार. इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा. इसको फुल मून डे कहते हैं या फुल मून नाइट और या पूर्णिमा कहा जाता है. एक फोर्टनाइट लेटर, फोर्टनाइट मीन्स पक्ष जिसको कहते हैं 15 दिन. यू कैनॉट सी इट एट ऑल. हम उसके बाद चंद्रमा को देखते नहीं हैं. जिस दिन चंद्रमा आसमान में नहीं दिखाई देता है उसको ए न्यू मून नाइट और अमावस्या कहा जाता है. ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ ए क्लियर नाइट. जिस दिन मून नहीं दिखाई देता है उस दिन नाइट जो है क्लियर में तारों को दिखाई देखने में मदद करता है. डू यू वंडर वाई कैंट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम. आप जानते हैं कि क्यों हम लोग दिन में इन तारों को या मून को नहीं देख पाते हैं. इट इज़ बिकॉज द very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects. केवल ये सन जो है
हमारा सन की लाइट इतनी तेज़ है कि जो हम लोगों को ये उसमें हम लोग देख नहीं पाते। वी कांट सी द सन, द मून और द स्टार्स। ये अलाउ नहीं करता है देखने के लिए। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। ये जितने भी सन, मून और आसमान में हम लोगों को ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, इन सबों को सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ इनमें से बहुत ज़्यादा बड़े और हॉट होते हैं। दे आर मेड ऑफ गैसेस, दे हैव देयर ओन हीट एंड light which they emit in large amounts. These celestial bodies are called stars. ये जिनके पास their own heat और जिसके पास अपनी लाइट होती है, तो ये जो हैं इनको स्टार कहते हैं। द सेलेस्टियल बॉडीज। द सन इज ए स्टार। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द, हमारा सन भी एक स्टार ही है। स्टार्स इन द नाइट स्काई as the similar to the sun, but we do not feel their heat or light, and they look so teeny because they are very far from us. जैसे जब सन भी स्टार है और स्टार्स भी स्टार हैं, तो लेकिन सन के जितने हीट हमको मिलता है और हम लोग देख पाते हैं, लेकिन स्टार्स के इतना गर्मी हमको नहीं मिलता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर हमसे हैं, इसीलिए ये हम लोगों को दिखाई नहीं देते हैं। जिसके नाउ you must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. जब हम लोग किसी चीज़ को दूर से देखते हैं, उसकी साइज़ हमको छोटी दिखती है। How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. जब ये एरोप्लेन बहुत दूर से उड़ता है तो हमको खूब छोटा सा दिखाई देता है, जबकि वो छोटा नहीं रहता है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. ये हमारा डिफरेंट पैटर्न्स में दिखाई देते हैं। These are called constellations. कॉन्स्टेलेशंस इसको कहा जाता है। उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टेलेशन। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइज कॉन्स्टेलेशन इज सप्तऋषि, जिसको सप्तऋषि कहा जाता है। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली or neighborhood to show you the more stars, planets and constellation in the sky. आप अपने किसी घर के बुजुर्ग को या किसी से पूछते हैं या बगल से पूछते हैं, तो ये आपको आसमान में और चीज़ें भी दिखा सकते हैं। In ancient time, people used to determine their directions during the night with the help of stars. The north star indicates the north direction. It is also called the pole star. ये हमारे उत्तर दिशा में जो स्टार दिखाई देता है उसको नॉर्थ स्टार या पोल स्टार कहते हैं। It always remains in the same position in the sky. स्काई में ये सेम पोजीशन में रहता है। You can locate the position of the pole star with the help of the सप्तऋषि। ये सप्तऋषि के माध्यम से हम लोग जो हैं ये पोल स्टार को देख सकते हैं। लुक एट, यू विल नोटिस दैट, इफ आप इसमें देख सकते हैं, यू विल नोटिस दैट इफ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन जॉइनिंग द पॉइंटर स्टार्स एंड एक्सटेंडेड फॉरदर इट विल पॉइंट टू द पोल स्टार। अगर हम ये स्टार्स को एक साथ ज्वाइन करते हैं तो ये पोल स्टार को पॉइंट आउट करता है। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट और लाइट।
they are lit by the light of the stars. Some celestial bodies, कुछ जो है आसमानी तत्व, ये जो स्टार्स हैं, ये इनके पास लाइट नहीं रहता है, वो जो है दूसरे स्टार से लिट अप होते हैं, मीन्स उजाला दिखते हैं, जिनको हम प्लैनेट्स कहते हैं. द वर्ड प्लैनेट्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटिया विच मीन्स वॉन्डर्स, जिसका मतलब है कि वॉन्डर्स मीन्स आश्चर्य. द अर्थ ऑन विच वी लिव इज ए प्लैनेट, जो हम जिसमें रहते हैं, जो हमारा अर्थ है, ये भी एक प्लैनेट है. इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन which is our nearest star. If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. But the moon that we see in the sky is a satellite. ये जो हम देखते हैं, the planet जो है means wonder है. It gets all its light from the sun. ये सन से ही सारा लाइट लेता है. विच आवर नियरेस्ट स्टार है. द अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस, हमको लुक, इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस से द मून, तो हम जब दूर से देखते हैं, ये मून हमको दिखाई देता है. इट अपीयर बी शाइनिंग. मून दैट वी सी इन द स्काई इज ए सेटेलाइट, जो हम आसमान में चंद्रमा देखते हैं, वो एक सेटेलाइट है. इट इज़ ए कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ, ये हमारा अर्थ की सेटेलाइट है. उपग्रह, सेटेलाइट मीन्स जिसको उपग्रह कहते हैं. एंड मूव्स अराउंड इट, और हमारे प्लैनेट के चारों तरफ ये भी घूमता है. लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू. ये जो जितने हमारा जैसे हमारे अर्थ की तरह और भी प्लैनेट्स हैं, जो 7 प्लैनेट्स हैं, जो सन से भी लाइट लेते हैं, और इन लोगों के पास अपनी मून भी है, मतलब सेटेलाइट भी है. तो हम बच्चों इसके बाद सोलर सिस्टम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.